नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आग से जली फसल, जानिए सरकार से कैसे मिलेगी 1 लाख की मदद, कहां करनी होगी शिकायत। जी हां, उत्तर प्रदेश में गर्मी की शुरुआत के साथ खेतों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तेज गर्म हवाओं और टूटते हाई टेंशन तारों की वजह से कई इलाकों में गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो चुकी है। यूपी में सितम ढा रही गर्मी, इन 30 जिलों में गर्म हवाओं का दिखेगा कहर। गाजियाबाद से लेकर आगरा तक अलर्ट जारी। जी हां, यूपी में एक बार फिर से गर्म लू ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। इस बार यूपी गर्मी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है, जिसे लेकर आईएमडी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। कीर्तन गायक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत। जी हां, उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के सुरौली क्षेत्र में एक कीर्तन गायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। वैन ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर, दोनों की मौत। जी हां, जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार वैन ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। उसके बाद वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में दोनों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक महिला के पति ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। प्रेमिका से झगड़े के बाद युवक ने उसके दुपट्टे से लगाया फांसी। जी हां, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक युवक ने प्रेमिका से विवाद के बाद उसके दुपट्टे से पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों को शैक्षिक विवरणों की त्रुटि सुधारने का एक और मौका। जी हां, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का परिणाम तैयार करने में जुटे यूपी बोर्ड ने परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों के निवारण का एक और मौका दिया है। दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटी, 3 महिलाओं की मौत। जी हां, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रविवार को श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 3 महिलाओं की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार सभी श्रद्धालु मऊरानीपुर क्षेत्र से जवारे लेकर मध्य प्रदेश के रतनगढ़ माता मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। यूपी की तरह यूरोप से अमेरिका तक खुलेगा राम नाम बैंक। रामनवमी पर किसने किया ऐलान? जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित राम नाम बैंक से प्रभावित होकर यूरोप और अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के हिंदू अपने अपने देशों में इस बैंक की शाखा खोलने पर विचार कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस कांस्टेबल ने किया सुसाइड, खुद को गोली मारकर दी जान। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी सर्विस कार्बाइन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रूपेंद्र के रूप में हुई है। रायबरेली जंगल में अश्लील हरकतों की शिकायत पर भिड़े 2 पक्ष, 1 दर्जन से ज्यादा घायल। जी हां, जिले के सलोन थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना की वजह एक मासूम बच्चे द्वारा की गई शिकायत बनी, जिसमें उसने कुछ पड़ोसी बच्चों पर जंगल में ले जाकर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। सीतापुर में सपा सांसद धरने पर बैठे, लखनऊ में डीजे बंद होने पर भड़के छात्र। जी हां, डॉक्टर आम्बेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा हटाए जाने के दौरान हुए विवाद के दूसरे दिन धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया और महोली से सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने गांव में धरना और उपवास शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली 2024 नए सिरे से होगी तैयार, सरकार ने शुरू की तैयारी। जी हां, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलते ही बने। नए कानून के अनुसार प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। देवरिया में कार हादसे का शिकार, 1 की मौत, 4 घायल। जी हां, जनपद के सलेमपुर मार्ग पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार अनियंत्रित होकर मंदिर से टकरा गई, जिसमें कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। संभल के चामुंडा मंदिर में हवन पूजन, हिमाचल से आती है दिव्य ज्योत। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल में महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। प्राचीन सिद्धपीठ चामुंडा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधिवत दर्शन किए। कन्या पूजन हुआ, जहां 9 कन्याओं को हलवा पूरी का प्रसाद और चुनरी दी गई। यूपी, सूर्य तिलक को योगी ने बताया सनातन राष्ट्र के हृदय का अमर दीप। जी हां, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह दिव्य क्षण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के हर संकल्प को अपनी आभा से प्रकाशित करेगा। पोस्ट के अंत में उन्होंने जय जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति और उत्साह को व्यक्त किया।
प्रयागराज में सालार गाजी की दरगाह पर भड़का बवाल, गुंबद पर फहराए भगवा झंडे। जाने क्या है मामला। जी हां, उत्तर प्रदेश में संभल और बहराइच के बाद प्रयागराज में भी विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। रविवार को रामनवमी के मौके पर दर्जनों की संख्या में युवा सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे और बवाल काटते हुए बुर्ज पर चढ़ गए। बिन संसाधन कर दिया 14 किलो के ट्यूमर का ऑपरेशन, हैरान कर देगा बस्ती के डॉक्टरों का कारनामा। जी हां, उत्तर प्रदेश के बस्ती में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने ऐसा काम किया है जिसे जानकर और सुनकर बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरान हैं। दरअसल बस्ती जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने एक महिला के पेट का ऑपरेशन कर 14 किलो का ट्यूमर निकाल दिया है। पेमेंट पूरा लेकिन काम अधूरा। तहसील भवन के निर्माण में गड़बड़ी पर डीएम ने कराई 6 अफसरों के खिलाफ एफआईआर। जी हां, भुगतान पूरा और कार्य अधूरा। जी हां, कुछ यही मामला गाजीपुर में बन रहे नई नवेले तहसील भवन का है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम भदोही के की ओर से किया जा रहा है। इसके निर्माण की लागत का पूरा भुगतान शासन ने कर दिया है। रामनवमी की शोभा यात्रा में जमकर बवाल, पुलिस और भक्तों में हुई झड़प हैरान कर देगी वजह। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर में रामनवमी के मौके पर रावतपुर से निकाले जाने वाली शोभा यात्रा में भक्तों और पुलिस को बीच झड़प हो गई। आरोप है कि किसी ने भीड़ से पुलिस के ऊपर जूता फेंक दिया था। यूपी में शिक्षा मित्रों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट, अब करा सकेंगे मनचाहा ट्रांसफर। योगी सरकार का आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से स्थानांतरण ट्रांसफर की मांग कर रहे 1,42,000 शिक्षा मित्रों को योगी सरकार ने नए साल पर तोहफा दिया है। दरअसल योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर की एक नीति बनाई है। 22 से 25 अप्रैल के बीच जारी हो सकता है यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट। जी हां, यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं 2025 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। हाई स्कूल इंटर के छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक हुई थीं। इसमें 54 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। सीधे बाजार से जुड़ेंगी ग्रामीण महिलाएं। इन शहरों में चलाए जा रहे हैं 520 ESHG। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आगरा मथुरा हाईवे पर बड्ढा सड़क हादसा, बस मेटाडोर के बीच पिसी कार, 2 की ऑन द स्पॉट मौत। जी हां, रविवार रात आगरा मथुरा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब रुनकता क्षेत्र में स्थित हीरालाल प्याऊ कट पर यू टर्न ले रही एक मेटाडोर के चलते पीछे आ रही कार ने ब्रेक लगाया। पश्चिमी यूपी में इन्वेस्टमेंट स्कैम, शातिरों ने 10 महीने में रकम दोगुनी करने का दिया झांसा, 500 लोगों से करोड़ों की ठगी। जी हां, पश्चिमी यूपी से ठगी का नया मामला सामने आया है, जहां मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली के करीब 500 लोगों को विदेशी कंपनी में निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इनको बताया गया 10 माह में रकम दोगुनी हो जाएगी।